नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल शिवम सुंदरम पर। दोस्तों, अगर आप कुछ नई जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और बहुत सारे लोग शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं। लेकिन सोमवार के दिन आपको ध्यान रखनी चाहिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां जिनको अगर आप भूल से भी कर देते हैं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। माना जाता है भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। वैसे तो भोले भंडारी हैं, किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं। आज हम आपको बताएंगे वह कौन सी बातें हैं। सबसे पहले उठते ही हम क्या करते हैं? सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दें, हमारे जीवन से सभी कष्टों को दूर भगा दें। भगवान को खुश करने के लिए हम विधि विधान से तरह तरह से पूजा पाठ, अर्चना आदि जैसी चीजें करते हैं ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं। और इसी कड़ी में भगवान के नाम का समर्पित दिल से हम स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो सभी देवताओं को अलग अलग दिन समर्पित कर दिया गया है। सोमवार को शिव जी का व्रत रखो, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखो, बुधवार को गणेश जी का व्रत रखो, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत रखो, शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत रखो, शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव का व्रत रखो, रविवार को सूर्य देवता का व्रत रखो। इस तरह अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के नाम के व्रत को रखने की परंपरा है और उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है। भगवान को प्रसन्न करने का यह अच्छा तरीका माना जाता है। इस उपवास वाले दिन हम एक टाइम या 2 टाइम जैसे भी खाना खा करके हम खुद को कष्ट पहुंचाते हैं। इस तरह भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर माना जाता है भगवान अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं। लेकिन आपको आज हम बता दें, शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ 1 या 2 वक्त खाने का परहेज नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम और कायदे भी हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियम कायदों का पालन नहीं करता उसका सोमवार का व्रत फेल हो जाता है और साथ ही साथ माना जाता है उल्टा शिवजी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिवजी का व्रत करते हैं, शिव जी अक्षर पूजा करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, यह बात सभी जानते हैं। लेकिन कई लोग फलाहार करते समय अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपने 1 वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय भी खाना खाते हैं तो वह भी आपका बिना नमक वाला होना चाहिए। अगर आपको नमक की ज्यादा जरूरत है तो आप थोड़े से सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखने वाली है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूल करके भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका यह उपवास फेल हो जाता है। शिवजी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ता है क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है
वह यह है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने बुजुर्गों का, घर के बड़ों का, पिता हो, बड़े भाई दीदी हो, ताऊ चाचा, जो भी बड़े लोग हैं आपके जीवन में, उन सभी का, अपने से जो भी बड़े हैं, उनका अपमान सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए। भले ही वह आपको दो बातें सुना भी दे तो। अगर आपने व्रत किया हुआ है, सोमवार के दिन चुप रह जाना, मौन रह जाना आपके लिए श्रेयस्कर होता है। सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं तो माना जाता है शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते, आपको उस उपवास का कोई फल नहीं मिलता, और उल्टा आपको कभी कभी अगर गलती आपकी हो तो आपको दंड की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपको उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं हिंसा हो रही है, किसी जानवर को आप मारते हैं या किसी भी तरह का नुकसान करते हैं, यह सब काम आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव को मारकर खाना आदि भी कई लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, वह खाना आपको नहीं खाना चाहिए। किसी भी जीव को मारना सोमवार के दिन, यह सब काम आपको नहीं करना है। सोमवार के दिन आपको तामसी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप शिव जी को अगर मानते हैं तो आपको तामसी भोजन से सोमवार के दिन परहेज करना चाहिए। तामसी भोजन व्रत के एक दिन पहले यानी कि रविवार रात के समय से आपको बिल्कुल रोक देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से अपशब्द का प्रयोग ना करें। गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, किसी के मन को दुख पहुंचाना। आपने गाली नहीं दी पर किसी को ऐसी बातें बोली कि इमोशनली उसको आपने हर्ट कर दिया, उसके जीवन को उससे छीन लेने तक की उल्टी सीधी बातें बोल दी, उसके मन को खत्म कर दिया। ऐसी बातें, ऐसे अपशब्द आपको लोगों के साथ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से जिसे हम मानसिक अत्याचार कहते हैं, वह भी नहीं करना चाहिए, वरना शिवजी का प्रकोप आपको सहना पड़ सकता है। दोस्तों, उपवास वाले दिन दोनों टाइम आपको शिवजी के सामने बैठकर आरती जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती गाएं, नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए। शिवजी को आपको अगरबत्ती जलानी चाहिए या धूप दिखाए घी का दीपक जलाएं और उनको हो सके तो थोड़ा सा जल चढ़ाएं और पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि से अभिषेक करें। जो भी फल, मौसमी फल हो, वह आप उनको चढ़ाएं। इस तरह से उनकी आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार को आपको शिव मंदिर जरूर जाना चाहिए और एक नारियल जरूर फोड़ना चाहिए। कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है, बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है, हर बात में आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो दोस्तों इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपको शिवजी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवता का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान कृष्ण को जैसे दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को खटाई की चीजें नहीं चढ़ाते, इसी प्रकार हर देवी देवता के पूजा प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। इसी में शिव जी को माना जाता बिलपत्र, आक, धतूरा आदि आपको चढ़ाने चाहिए। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी लोग जागरण करते हैं, पूजन करते हैं या आरती में शामिल होते हैं तो भगवान के गुणगान के साथ तालियां बजाते हैं, तो इससे भक्त मंडली में एकता की भावना पैदा होती है। जब भी हम परिवार में मिलकर के आरती गाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजा बजा कर के आरती गाते हैं। माना जाता है कि तालियों की गूंज से प्रार्थना के शब्द भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना जाता है। इस मान्यता को सुनकर शायद आपको थोड़ा आश्चर्य हो, परंतु शिव मंदिर में कुछ खास अवसरों को छोड़कर ताली नहीं बजानी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वह गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी आता है कि शिव का ध्यान भंग करना बहुत मुश्किल कार्य रहा है
और भगवान शिव ने एक बार कामदेव तक को भस्म कर दिया था, क्योंकि उसने शिवजी के ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया था। इसलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिवजी के मंदिर जाएं, आप शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव लगातार जलधारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता। ध्यान और समाधि लगाने के लिए वह शमशान हो कैलाश, वो हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार आपको ताली नहीं बजानी चाहिए। यह शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश करते हैं। भगवान को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। बेवजह शिवजी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है। इसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको भुगतना पड़ता है। दोस्तों, माना जाता है शिवजी के साथ शिवजी के परिवार, शिव परिवार भी नाराज होते हैं। उनके भूत गण तक रुष्ट हो सकते हैं। और जब शिवजी की पूजा हो रही हो तभी आपको सिर्फ यह ढोल, शंख, घंटी आदि वाद्य बजाने चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कभी भी आपको कोई वाद्य नहीं बजाना चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज आपको बताया कि शिव मंदिर में किस प्रकार से आपको क्रोध भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की तामसी चीजों का सेवन, किसी भी तरह के तामसी व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। किसी से मारपीट, हिंसा आदि सभी चीजों से बचना चाहिए। और जिस दिन आप व्रत करते हैं, सोमवार के दिन या नहीं भी करते हो और आप शिव भक्त हैं, तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।